नमस्कार। आइए मिलते हैं संगम लाल गुप्ता, एमपी लोकसभा प्रतापगढ़, जिन्होंने 31 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम जो मोदी जी की परिकल्पना थी, उन्होंने उसको साकार किया। और आइए चलते हैं, जानते हैं गुप्ता जी से कि कैसे उन्होंने ये कार्य किया, क्या उनको ऐसी प्रेरणा मिली कि उन्होंने इतनी बड़ी योजना को अपने बीड़ा उठाया और इस 31 दिन में उन्होंने क्या क्या कार्य किए, जनता तक कैसे संवाद पहुंचाया, कैसे जनता तक पहुंचे और जनता के हित में क्या कार्य किया। जी, उन्होंने भी सारे सांसदों को निर्देशित किया था 1 महीने का सांसद प्रवास करे और गांव में रहे। उनका ये निर्देशन था या उन्होंने बस एक परिकल्पना की और आपने परिकल्पना की थी उन्होंने सांसदों से कि अगर मैं सांसद होता, मैं सुरक्षा के घेरे में नहीं होता, तो मैं स्वयं अपना कपड़ा 1 महीने का लेता और मैं निकल जाता और 1 महीने के बाद ही मैं वापस आता। उस परिकल्पना को हमें किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना और एकदम सफलता पूर्वक। तो हमने पूरा 1 महीने का अपना प्रवास बना के हमने ये लोग भेजा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा था, भेजा था और हम 24 मई से हमने प्रवास का क्रम अपना शुरू किया और 31 दिन तक मैं अपने लोकसभा के क्षेत्र में 13 विकास खंड है, 13 विकास खंडों में हमने प्रवास किया और प्राथमिक विद्यालय पे रात्रि हमने निवास किया और 31 दिन के बाद वापिस आए। तो कई सारे हमारे कार्यक्रम शाम को 5 बजे हम जब पहुंचते थे, क्योंकि एक स्थान पे प्राथमिक विद्यालय पे 24 घंटा हम स्वयं रहते थे, रात्रि निवास। तो शाम को 5 बजे भजन संध्या, पहुंचने के बाद तो मैं संगठनात्मक बैठक के बाद हम भजन संध्या 7 से 8, फिर कुछ लोगों के यहाँ मिलना गांव में, फिर किसी के यहाँ रात की भोजन करना और फिर 11-12 के बीच में विद्यालय में ही विश्राम। सुबह 5 बजे उठना, 5 बजे पूरे गांव के लोगों के साथ बुकलेट में है प्रभात फेरी निकालते थे। एक तो सरकार की योजनाओं का संदेश और गांव में जिस तरीके से प्रभात फेरी पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी निकालते थे कि लोगों को इकट्ठा करके एकदम जागरूक करना, कि स्वच्छता के प्रति प्रेरित करना, आपस में भाईचारे के लिए प्रेरित करना और सुबह 5 बजे पूरे 4 किलोमीटर की प्रभात फेरी, उसके बाद योगा, उसके बाद श्रमदान सफाई, इसके बाद फिर स्नान, फिर जलपान और फिर निरंतर फिर कैंप का उद्घाटन हमारे साथ डॉक्टर से भी चलते थे, तो कैंप भी लगता था स्वास्थ्य मेला। उसके बाद फिर सफाई कर्मचारियों से फिर बैठक मुलाकात कि वो सफाई कर्मचारी जो गांव में रहते हैं वो अपने आप में क्या उनको समझ है, क्या कठिनाई आती है, आंगनवाड़ी की बहनों के साथ, आजीविका मिशन की बहनों के साथ, गांव के क्योंकि 15-20 गांव को कवर करते थे एक ही स्थान पर, क्योंकि 2 दिन पहले से प्रचार होता था। प्रचार 1 महीना पहले से हुआ, मगर हमारी एक गाड़ी बनी थी जो पूरा लाउड स्पीकर से प्रचार करते थे। तो प्रबुद्ध जन की बैठक, आजीविका मिशन की, आंगनवाड़ी के बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, रिटायर अधिकारियों के साथ, तो पत्रकार के साथ, वकीलों के साथ, तो कई सारी बैठकें हमारी 4 बजे तक चलती थी। दोपहर किसी के यहाँ खाना खाते थे और 4 बजे हम दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान कर जाते थे। मतलब इस बैठक में और इस कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था दूसरे ही लोग करते थे या आपके पास नहीं, हमारे साथ जो लोग चलते थे उनका भोजन तो विद्यालय में बनता था और हम ऐसे 2 लोगों का भोजन किसी
ऐसे गरीब व्यक्ति के घर भोजन करके उनके घर जाते। टोटल आप लोगों की कितने लोगों की टीम थी? अब हमारे साथ हमारी सुरक्षा के लोग, हमारे अपने सहयोगी। तो ये जो 1 महीने का पूरा आपका प्रवासी कार्यक्रम रहा, मतलब आपके हिसाब से कैसा अनुभव है और जनता में देखिए इससे क्या हुआ कि बहुत सारी चीजों का हमें अनुभव प्राप्त हुआ, और जनता जो हमसे नहीं मिल सकते थे लोग, भाई जो सब 50 किलोमीटर दूर रहते थे, 70 किलोमीटर दूर रहते थे, तो वो लोग वहां हमसे सीधे अपना संवाद किए, कोई बिचौलिया नहीं। हम अधिकारियों को वहीं बुलाते थे, सारे अधिकारियों का, जिसका आधार कार्ड नहीं बना उसका आधार का वहां कैंप लगता था, किसी का पेंशन नहीं है उसका पेंशन का कैंप लगता था, किसी के छोटे मोटे विवाद थे उनका जगह पे निस्तारण कराते थे। कुछ 18,500 कुछ हमने छोटे मोटे विवादों का निस्तारण किया 31 दिन के प्रवास। पीछे पूरा डाटा है। जैसे आप जहाँ आपका संसदीय क्षेत्र है, जहाँ बैठते हैं, जहाँ आपका कैंप कार्यालय है, वहाँ जैसे आप जनता दरबार लगाते हैं, इतने लोग आपके पास मिल जाते हैं, वो समस्याएं तो फिर जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहीं निस्तारण कराते रहते होंगे आप? हाँ, और 31 दिन के प्रवास में तो सब, क्योंकि सारे विभागों को भी मैं वहां बुलाता था। अच्छा, पुलिस से संबंधित लोग आते थे, रेवन्यू से संबंधित लोग आते थे, ब्लॉक से संबंधित, जहां मैं उठता था ना, सुबह 10 बजे सारे कर्मचारी और अधिकारी वहां उपस्थित हो जाते। तो सारे लोग अपनी छोटी छोटी समस्या, यहाँ तक कि हमने जिला जज को पत्र लिखा था, उनकी भी एक टीम बैठती थी कि जिसके पास पैसे नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी व्यवस्था दिया गया था कि आपको फ्री में लॉयर दिया जाएगा। छोटे विवाद है तो जगह पे आपका यही निस्तारण किया जाएगा। तो उनकी भी जिला जज को ये नहीं कहा जा सकता कि जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहा है, एक आप प्रचार का माध्यम मान लें या जनता तक पहुंचने के लिए ऐसा है। देखिए क्या होता है कि एक तो लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और आदमी 5 साल कंटिन्यू अगर चलेगा तो भी लोकसभा को पूरा नहीं कर सकता, पहुंच नहीं सकता। तो जनता से सीधे मिलने का जो हमारा नजरिया था और जो प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना थी उसको हमने साकार किया कि जब हम वहां रुकेंगे 24 घंटा, तो सांसद अगर कहीं रुकता है तो उसका एक प्रचार होता है बड़ा कि आज यहाँ पर रुके हैं सांसद। तो ऑटोमेटिक लोग, अब सोचिए कि एक एक जगह पे 800-1000 लोग इकट्ठा होते थे, 800-1000 लोग इकट्ठा होते, कुछ मिलने के लिए आते थे और कुछ अपनी समस्या लेके आते थे, कुछ सांसद को देखने आते थे। आप सब तक पहुंच ही नहीं सकते, सब तक पहुंच नहीं सकते हैं। इससे क्षेत्र में एक बड़ा हलचल रहा और जनता और जनप्रतिनिधि का सीधे संवाद हुआ। अभी तक अगर हम देखें, जैसे अपर पार्लियामेंट और लोअर पार्लियामेंट में आप अकेले ऐसे सक्षम जिन्होंने कार्य किया है या और भी कोई ऐसा कर रहा है या करने की कोई? अभी हमने तो देखिए अब 44-45 डिग्री में और प्राथमिक विद्यालय में सोना, रात रहना। जैसे गरीब आदमी कहता है कि भैया वो सांसद है, वो विधायक है, उनको क्या वो अपना एसी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, तो आपने बिल्कुल इसके विपरीत कार्य करके दिखाया है। उसके विपरीत कि जनता और हमारे में कोई भेद नहीं। हाँ, सब बराबर, जैसे वो रह रहे हैं ऐसे ही आप साथ खाना खा रहे हैं। सुबह कहीं पंपिंग सेट पे स्नान नहीं करते थे। अच्छा, एक आपका क्या मैसेज जनता के लिए होना चाहिए? एक मैसेज अपना दे दीजिए अपने संसदीय क्षेत्र। देखिए हम मैसेज जनता को एक पहले के प्रवास में यही दिया कि आप हमको चुने हैं तो आपके विश्वास पे मैं खरा उतरूं कि आपको कोई मध्यस्थता की जरूरत ना पड़े हमसे अपनी समस्या बताने की, कि आपको किसी मीडिएटर को ढूंढने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि हम सबके लिए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, सबके लिए हैं
और न्याय कराना, लोगों को न्याय दिलाना और क्षेत्र का विकास करना, यही हमारी पहली प्राथमिकता है। और वो हमने अपने कार्यकाल में हमने करके भी दिखाया। हमारे यहाँ 35 सालों से बंद पड़ी फैक्ट्री ना हमने जीवित किया, बाईपास हो, कई सारी बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो 70 सालों में नहीं हुआ, ये मोदी और योगी के राज में हुआ। नहीं तो मोदी जी का अगर आपने कुछ छेड़ दिया है, जो मोदी जी के राज को चलते 14 साल हुए, और ये जितना आपने कार्य किया है कितने राज्यों का था? अरे भाई 2 साल तो कोरोना काल में ही गया, तो ये 2 साल ही समझिए ना। बाद भी तो 12 साल तो मोदी जी के कार्यकाल में 14 साल में से 12 साल नहीं, देखिए अभी 9 साल, तीसरा 9 साल दूसरा कार्यकाल है, दूसरे कार्यकाल का भी 1 साल बचा है। ठीक है, तो कोई भी योजना, कोई भी परियोजना, जब वहां से हम एज ए भाजपा का सांसद चुना गया, तो हमने 2 साल के कार्यकाल में इतना बड़ा परिवर्तन किया है, जिसके लिए भी माननीय नितिन गडकरी जी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। 12 तारीख को 4000 करोड़ रुपए उन्होंने दिया प्रतापगढ़ को चारों तरफ से एनएच से जोड़ने के लिए। प्रतापगढ़ का नाम भी परिवर्तन हुआ, मां बेला देवी धाम, अंतु का नाम परिवर्तित होकर मां चंडिकन देवी धाम। ये तो सर योगी जी कर ये तो योगी जी कर ही रहे नाम परिवर्तन का कार्य। और भारत सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश से भारत सरकार को भेजा, भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।